जय माँ बंधु। मैं नागवंशी माया कृष्ण मानी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, तो क्या आपने कभी किसी मनुष्य से कोई 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 भी आपने शिक्षा नहीं ली है? तो मैं उनसे कहती हूँ, जी हाँ, मैंने कभी भी किसी मनुष्य गुरु को गुरु नहीं बनाया। मेरे गुरु हैं श्री कृष्ण भगवान, और उसके बाद उनके अवतरित रूप सबसे उन्होंने मुझे शिक्षा दी। उस शिक्षा के लिए मुझे कभी मान ही नहीं था, कभी मुझे पता ही नहीं था कि मैं उनसे शिक्षा ले रही हूँ। जब वो मुझे उन्होंने साक्षात, जी हाँ, साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने खड़े खड़े हुए और दिखे मुझे, तो मैंने घर में सबसे कहा कि मुझे दिख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ। उन्होंने सोचा मम्मा को दिख रहे हैं तो चलो ठीक है। बच्चे भी सब लोग बोलने लगे, लेकिन कोई भी उस प्रॉपर जगह में मत्था नहीं टेक रहा था जिसमें मैंने जाके टेका। तो उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराए और उसके बाद बोला तुम इधर आओ। मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे जल दिया, मैंने जल पिया। वो मुझे ऐसा लगा जैसे उस वो जल मैंने, इतना ठंडा, इतना मीठा, जैसे उसमें किसी ने ऐसे करके गुलाब की पंखुड़ियां डाल रखी, उसका रस। और मैंने जब उसे पिया तो मुझे बहुत गले में ठंडा लगा। फिर उन्होंने मुझे कहा एक मंत्र, और मैंने उस मंत्र को सुना और उनसे कहा कि ठीक है, मैं इसे याद करूँगी। फिर उसके बाद अगले ही दिन से मुझे उन्होंने मैसेज देना शुरू कर दिया कि चलो अब आप अकेले एकांत में आ जाओ, अब तुम्हारी शिक्षा है। और उसके बाद वो मुझसे लिखवाने लगे अलग अलग चीज़ें। सबसे पहले उन्होंने मुझे ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी, उसमें तंत्र मंत्र यंत्र मुद्राएं, इस तरह की शिक्षा दी, छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब 6-6 अध्याय में उन्होंने मुझे शिक्षा दी। उसके बाद जब ये शिक्षा संपूर्ण हुई तो मैं उससे जुड़े हुए कार्य करने लगी, लोगों के लिए पूजाएं वगैरह सब करने लगी। ऐसे ही एक दिन मुझे मिली एक लेडी जिनके हस्बैंड की जो आत्मा तृप्त नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में प्रॉब्लम होती है, मुझे कभी फील होता है कि वो मेरे आसपास हैं, मैं देखती हूँ, मैं महसूस करती हूँ। तो उसके बाद जब ये बात हुई तो हमने कहा कि ठीक है, अच्छा ऐसा होता है आपको, तो हम भगवान से पूछते हैं। तो भगवान से पूछा तो पता चला कि उनके हस्बैंड को उन्होंने पूरी तरह से तो मुक्त कर दिया था, लेकिन उनकी एक लॉकेट जो वो रोज पहना करते थे, उन्होंने उसको विसर्जित नहीं किया था या उनके साथ दान में नहीं दिया था ताकि वो चली जाए। उसके लिए ही वो रोज आया करते थे। मतलब आप सोचिए, आत्माएं अपनी इतनी छोटी छोटी चीजों से जुड़ा करती हैं। और फिर जब उन्होंने उसको जाके बहा दिया पानी में, तो उनके घर में इस तरह की एक्टिविटीज बंद हो गई। तो वो मुझसे मिलने आई और कहने लगी कि हाँ, आपको ये सब शिक्षा कैसे मिली? तो मैंने उनको बताया कि मुझे तो ऐसे ऐसे श्री कृष्ण भगवान जी ने मुझे जल दिया था, मंत्र दिया। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो आपने उनसे दीक्षा ली है? तो यू कांट बिलीव कि मुझे पता नहीं था कि दीक्षा क्या होती है, क्योंकि ना ही मेरे किसी परिवार में और ना ही किसी मेरे जानने वालों में किसी ने दीक्षा नहीं ली थी, और मेरा इंटरेस्ट कभी हुआ नहीं था कि इस तरह की बातों को जानूं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मुझे गुरु नहीं चाहिए, मैं तो ठीक हूँ जैसे हूँ, और मैं भगवान को जैसे जानती हूँ उतना ही ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यानी कि आपने अब भगवान से दीक्षा ली है? तो मैंने कहा कि ये दीक्षा है? उन्होंने बोला हाँ। तो आप यकीन मानिए कि मुझे 7 महीने बाद पता चला कि मैं अपने गुरुदेव श्री कृष्ण भगवान से शिक्षा ले रही हूँ, और वो मेरी दीक्षा का समय, अपूर्ण आनंद, जिस आनंद से मैं भर उठी। उसके बाद मैंने अपनी डायरी, जिसमें मैं लिखा करती थी अध्याय, उसमें मैंने लिखना शुरू किया कि मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण भगवान। उससे पहले मैं लिखती थी कि श्री कृष्ण भगवान ने मुझे ये दिखाया, ये समझाया, ये लिखवाया। लेकिन उसके बाद से मैंने लिखना शुरू किया कि मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण भगवान ने मुझे आज ये अध्याय कराया, और इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। जय माता।